इस वीडियो में पुलिस जिन लोगों पर लाठियां बरसा रही है वो बेरोजगार हैं। ये जो LLB और LLM के झंडे लगाकर पकोड़े तल रहे हैं बेरोजगार हैं। ये जो ट्रेन के डब्बों में आग लगा रहे हैं ये भी बेरोजगार हैं। और ये जो मुखर्जी नगर में भीड़ लगाए हुए हैं ये भी बेरोजगार हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़े अच्छी क्वालिटी के बेरोजगार हैं और ऐसा सिर्फ इन्हें लगता है। सितंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.6% है। मतलब 15 से 60 साल के बीच जितने भी लोग नौकरी करने लायक हैं उनमें से 6.6% लोगों के पास नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट को तो लोग इस बेरोजगारी के लिए गाली देते हुए आए हैं और देते रहेंगे भी। और हकीकत तो ये है कि गवर्नमेंट को अब इसकी आदत हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट इकलौती वजह नहीं है, कारण और भी कई हैं। और वो कारण क्या क्या है वही सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपने देखा होगा कि आज से 20-25 साल पहले एक नौकरी के लिए इतने ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते थे। और अगर अपने दादा नाना के टाइम में चले जाओ तो उस वक्त ग्रेजुएशन करते ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। फिर अब क्या हो गया? इसकी वजह पता है क्या है? देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट से अगर आप उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पूछ लेंगे तो उनकी जुबान बंद हो जाएगी। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने पढ़ा क्या है। और जो सड़क पर नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं, क्योंकि जिसने ठीक से पढ़ाई की है उसे नौकरी मिल ही जाती है। और अगर नहीं भी मिलती तो वो ये सब नहीं करते, अपने स्किल्स बढ़ाते हैं। आज के वक्त में डिग्री से ज्यादा डिमांड स्किल्स की है। अब इसमें ना तो बेरोजगारों की कोई गलती है और ना ही जॉब देने वालों की। अगर इसमें किसी की गलती है तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज इंडिया के छोटे छोटे शहरों में भी आपको इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कराने वाले 20-25 कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। और यही हैं जिन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया हुआ है। ऐसे कॉलेज से पढ़कर आपको एक कागज मिल जाता है जिस पर लिखा होता है कि आपने यहाँ से BTech MBA या MCA किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्किल के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता। और बिना स्किल के कोई भी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होती है। मतलब स्थिति ये है कि आज एक एवरेज BTech स्टूडेंट अमेजोन या IKEA से खरीदी गई चेयर तक असेंबल नहीं कर सकता और उसे व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। यही अंतर है इन कॉलेजेस में और IIT, IIM और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में। इनका एजुकेशन लेवल इतना ऊंचा होता है कि यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने से पहले ही लाखों के जॉब ऑफर्स मिल जाते हैं। जब आप अपनी बाइक या कार सर्विस कराने जाते हो तो आप ये देखते हो कि जिस मैकेनिक के पास आप जा रहे हो उसे अच्छे से काम करना आता भी है या नहीं। तो फिर कंपनी ये क्यों ना देखे कि जिसे हम नौकरी देने जा रहे हैं उसे कुछ काम करना आता भी है या नहीं। और ये स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कॉलेजेस की है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की। आज सरकार चाहे कितने ही गर्व से बोले कि हमने देश के 75% लोगों को एजुकेट कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये देश पर उल्टा मुसीबत बन रहा है। आज हमारे देश में करोड़ों इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर ये गिने चुने हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो चाइना हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। वहां पर केवल उतने ही लोगों को ग्रेजुएट किया जाता है जितने की देश में जॉब अवेलेबल है, और जो अंडर परफॉर्मिंग ग्रेजुएट्स हैं उन्हें कोई जॉब नहीं दी जाती। इसके बाद इस बेरोजगारी की दूसरी सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन। इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब मानते हैं। अगर उनके बेटे या बेटी को 1 लाख रुपए महीने की कोई प्राइवेट जॉब मिल रही है और दूसरी तरफ 25,000 रुपए महीना की कोई गवर्नमेंट जॉब, तो वो 100 में से 100 बार गवर्नमेंट जॉब को ही चुनेंगे। और इनमें से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से होते हैं और उनके सरकारी नौकरी के इस ऑब्सेशन की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जॉब सिक्योरिटी, दूसरी, करप्शन से अंधी कमाई और तीसरी, सोशल स्टेटस या समाज में इज्जत। USA और UK जैसे कंट्रीज में जब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके पीछे देश की सेवा करने का भाव होता है। लेकिन इंडिया में अगर आर्म फोर्सेस को छोड़ दें तो बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादातर लोग देश को लूटने के भाव से जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा। मतलब स्थिति ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले किसी इंसान को अगर एक अच्छी खासी प्राइवेट जॉब मिल भी रही है तो वो उस प्राइवेट जॉब को नहीं करेगा। वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपने सालों बर्बाद करता रहेगा और साथ में सरकार को गालियां भी देता रहेगा कि वैकेंसी नहीं है। इंडिया में आज जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें से 10% से भी कम गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। सरकार चाहे कितना ही जोर लगा ले लेकिन वो कभी भी इतनी जॉब नहीं ला सकती जितने लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। हालत ये है कि आज एक सरकारी नौकरी के लिए 1000 से भी ज्यादा लोग लड़ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर वही हैं जिनके पास 0 स्किल्स हैं। और ऐसे लोगों को कभी गलती से गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है तो वो इसे कभी भी सीरियसली नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि अब तो उन्हें कोई नौकरी से निकाल ही नहीं सकता, तो फिर वो जैसे उनकी मर्जी होती है वैसे काम करते हैं और फिर हम सब सरकार को गालियां देते रहते हैं। और यही वजह थी आर्म्ड फोर्सेस के लिए अग्निवीर स्कीम लाने की, ताकि ऐसे लोगों को वक्त से बाहर निकाला जा सके। तो सरकारी नौकरी के पीछे वक्त बर्बाद करना छोड़ो और अगर कोई ठीक सी प्राइवेट जॉब मिलती है तो तुरंत लपक लो।
क्योंकि अगर सिंसियरली काम करोगे तो प्राइवेट जॉब में भी उतनी ही सिक्योरिटी है जितनी की गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा पॉपुलेशन भी एक बड़ी वजह है इस बेरोजगारी की। जब भी किसी देश में तेजी से जनसंख्या बढ़ती है तो वहां पर बेरोजगारी का बढ़ना भी तय होता है। और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में भी सबको जॉब मिल पाना इम्पॉसिबल है। और इस जनसंख्या के लिए तो हम कम से कम सरकार को जिम्मेदार नहीं बता सकते। हाँ, सरकार ये जरूर कर सकती है कि वो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दे। इससे हमें तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये तकलीफें नहीं होंगी। इसके अलावा हम इंडियन की एक खास और खराब बात ये है कि वी नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग बट वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। मतलब हम हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम किसी एक फील्ड के बारे में सब कुछ नहीं जानते। अगर आप थोड़ा सा MS ऑफिस जानते हैं, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं और आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी पता है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट बन जाए तो आपको पक्का कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। तो चारों तरफ हाथ पैर मारना छोड़कर किसी एक स्किल पर फोकस करना और उसमें एक्सपर्ट बनना आपको एक जॉब दिलाने में बेहद मददगार साबित होगा। इसके अलावा हम इंडियंस का एटीट्यूड हमेशा ये होता है कि जितना दाम उसका आधा काम। और ऐसे में जब कोई हमें नौकरी से निकाल देता है तब हम बेरोजगारी का ढोल पीटने लगते हैं। इंडिया में ज्यादातर बेरोजगार लोग वही हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं लेकिन अंडर स्किल्ड है, क्योंकि हम इंडियंस हमेशा स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स से जज करते हैं, उनके स्किल से नहीं। तो अगर आप भी एक बेरोजगार हो तो खुद को एनालाइज करो और अपने किसी एक स्किल पर फोकस करके उसके एक्सपर्ट बन जाओ। 100% आपका कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है इसे बदलने में अभी कई दशक लगेंगे।